तो भाई साहब काफी लोग बोल रहे थे कि 12,000 के अंदर कोई बढ़िया प्रोजेक्टर लेके आओ। हम ले आए भाई 12,000 के आसपास आपके लिए एक बढ़िया प्रोजेक्टर। तो सबसे पहले इसको अपन ओपन कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। पूरा एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, फॉर्म वाला पूरा कह सकते हैं पैकिंग है इसका। इसको यहाँ से सीधा अपन पलट देते हैं एंड जो भी होगा इसका सामान बाहर आ जाएगा। सबसे पहले देखने को मिलता है आपको दो यहाँ पे कार्ड्स। भाई कागज बचा रहे हैं पूरा प्रॉपर। एक तरफ आपको देखने को मिलता है एडिशनल 6 मंथ वारंटी, हेलो नमस्ते लिखा हुआ है। दूसरी साइड में एक और कार्ड है, ये यूजर मैनुअल के लिए। एक वारंटी कार्ड, एक यूजर मैनुअल कार्ड और कागज ही नहीं है। ये आपको लेंस क्लीनिंग के लिए एक डंडी देखने को मिलती है। ओपन करते हैं इसको, इसके अंदर क्या है। तो कुछ इस टाइप की आपको केबल देखने को मिल जाती है। केबल की लेंथ काफी अच्छी है। ये आपकी इतनी लंबी केबल है, वही एल शेप वाली केबल आपको देखने को मिलेगी, जो कि लगभग सारे प्रोजेक्टर के अंदर ऐसी ही देखने को मिलेगी इस प्राइस के आसपास में। एक आपको रिमोट देखने को मिल जाता है। ये रिमोट भाई काफी जाना पहचाना लग रहा है। अभी एक थोड़े दिन पहले मैंने एक साउंड बार रिव्यू की थी, उसमें भी ऐसा ही रिमोट था। अब आते हैं मेन यूनिट के ऊपर। तो भाई ये है जो भी मसाला है इसका। जी हाँ, ये है आपका कुछ इस टाइप का प्रोजेक्टर एंड इस पे एक पन्नी भी है। पन्नी निकाल ली जाए इसके ऊपर से। ये देखिए, ये भी मैंने बचा के रख रखी है अनबॉक्सिंग में दिखाने के लिए। सबसे पहले बात करें प्रोजेक्टर के डिजाइन की, तो भाई इसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है ये सच में डिजाइन के अंदर। तो चारों तरफ से आपको एक रेक्टेंगुलर शेप का प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। सारे कॉर्नर्स इसके आपको राउंड देखने को मिलेंगे, कोई भी शार्प एज नहीं है इसके अंदर। फ्रंट पे आपको इसका लेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे क्रॉसबिट का ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। पूरी जो बॉडी है वो फाइबर के अंदर बना रखी है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको वेंट्स देखने को मिलेंगे राइट एंड लेफ्ट के अंदर। जो राइट वाला है वो एयर इन करेगा, जो लेफ्ट वाला है वहां से एयर आउट होगी आपकी। और उसी के साथ में ये देख सकते हैं कुछ ये इस टाइप से 135 डिग्री तक इसका रोटेशन है। ये देख लीजिए आप, यहाँ तक ये है एंड इस साइड देखोगे तो इतना इसका रोटेशन है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे रबर की पैडिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि अगर आप ऐसा रखते हैं जमीन पे तो अच्छी खासी ग्रिप बना लेता है। और उसी के साथ में यहाँ पे आपको ट्राइपॉड पे माउंट करने के लिए भी जगह देखने को मिलती है, तो आप ट्राइपॉड पे भी इसको माउंट कर सकते हैं। पीछे की तरफ अगर अपन आए तो पीछे की तरफ अपने को क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है। देन आपको एक IR रिसीवर देखने को मिलता है। जितने भी प्रोजेक्टर होते हैं जिनके अंदर आपको लाइक रिमोट से आपको लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है या अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो IR रिसीवर होता है पीछे की साइड होता है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको हेडफोन के लिए एक जैक देखने को मिलता है। शायद इसे अपन हेडफोन के अलावा होम थिएटर भी चला पाएंगे। उसी के साथ में आपको यहाँ पे HD का एक HDMI स्लॉट देखने को मिलता है और ये ARC को सपोर्ट करता है, मैंने चेक कर लिया था। उसी के साथ में आपको यहाँ पे पेन ड्राइव के लिए एक USB का ऑप्शन देखने को मिलता है। लगभग सारी कनेक्टिविटी अपने पास है। पावर इन के लिए भी आपको जैक जो है पीछे की तरफ ही देखने को मिलता है, तो आपकी जो केबल है वो सीधा पीछे की तरफ ही लगने वाली है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में, कौन सा एंड्रॉइड के साथ में आता है, प्रोजेक्शन कैसा है, सब कुछ। जैसा कि सारे प्रोजेक्टर देते हैं भाई साहब, इसका भी आप जो मैक्सिमम है 300 इंच तक का डिस्प्ले बना सकते हैं, जो की अच्छी बात लगी मुझे। और इसका 300 इंच का डिस्प्ले काफी क्लियर भी दिखता है, जो की और अच्छी बात लगी मुझे। बात करें नेटिव रेजोल्यूशन की, तो ये 1080p पिक्सल्स पे ही आता है। 1080p पिक्सल ही इसका नेटिव रेजोल्यूशन है। 4K ये अप स्केल करके आपको दिखाएगा एंड 4K का सपोर्ट इसके ऊपर देखने को मिलता है। हालांकि कभी कभी 4K कंटेंट में ये हल्का हल्का सा लैग मारता है। सो अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो आप इसको 2K पे या 1080p पे चलाएंगे तो एकदम स्मूथ आपकी परफॉर्मेंस रहने वाली है। बाकी जो आपकी बेसिक कनेक्टिविटी है, लाइक आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें इसका खुद का ब्लूटूथ स्पीकर भी है, जो कि 15 वोट का है। 15 वोट जैसा साउंड भी करता है। बट अगर आपको कहीं बड़े हॉल में यूज करना है तो आपको एक ऑब्वियसली साउंड बार लेनी होगी या होम थिएटर की साइड में जाना होगा। बट अगर आप एक सिंगल रूम की बात करें तो इसका जो 15 वोट का स्पीकर है उसके अंदर अच्छी खासी डेप्थ भी है। तो अगर आप कोई वोकल वगैरह को टारगेट करते हैं तो आपका जो काम है वो हो जाएगा एंड अच्छा खासा आपको आउटपुट भी मिलेगा। केवल फ्लैट ऑडियो आपको फील नहीं होगी। बात करें एंड्रॉइड की, तो ये एंड्रॉइड 11 को सपोर्ट करता है। उसी के साथ में वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। बाकी HDMI के थ्रू इस पे आप कोई फायर स्टिक तो लगा ही सकते हैं। नेटफ्लिक्स इसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको नेटफ्लिक्स के लिए अलग से कोई भी तामझाम नहीं करना रहेगा। उसी के साथ में प्ले स्टोर इसके अंदर है, तो प्ले स्टोर पे जितने भी एप्स हैं जो इस पे स्ट्रीम किए जा सकते हैं वो आप इस पे यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में हॉटस्टार आपको देखने को मिल जाता है। यूट्यूब बेसिक है जो कि आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अंदर आप स्क्रीन कास्टिंग भी कर सकते हैं। उसी के साथ में ट्राई कलर लेजर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो कलर कॉन्ट्रास्ट इसका बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ब्राइटनेस की बात करें तो 16,000 लूमन्स बताई जाती है। इसकी ब्राइटनेस 16,000 लूमन्स है, बट वास्तविकता में देखने पे उतनी ब्राइटर फील नहीं होती जितनी 16,000 लूमन्स असली में होनी चाहिए। बट अच्छी खासी ब्राइट है। इस प्राइस के अंदर जो प्रोजेक्टर है उनके जैसी इसकी भी ब्राइटनेस है। कोई ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहना चाहूंगा। 16,000 लूमन्स प्रॉपर दिखाते हैं बट उतनी फील नहीं होती। और बात करें इसके कॉन्ट्रास्ट रेशियो की, तो 22,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इससे क्या फायदा होगा, तो इससे जो आपके डार्क्स हैं बेसिकली वो ज्यादा इनहांस दिखेंगे आपको। कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो अच्छा दिखेगा, डिटेल आपको ज्यादा नोटिसेबल रहेंगे, ब्लरी फील नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो पे डिपेंड करती है। बाकी एक चीज मुझे काफी पसंद आई इस प्रोजेक्टर के अंदर, आपको कह सकते हैं कि जो कलर है डिस्प्ले के सेटिंग्स है वो सब हाथ में मिलता है। आप खुद से चेंज कर सकते हैं। कुछ आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे, लाइक विविड वाले प्रोफाइल्स जो होते हैं उनसे आप स्विच कर सकते हैं। जैसा आपको मतलब पिक्चर प्रोफाइल
प्रोफाइल चाहिए आप कर सकते हैं। अगर आपका मन करे कि नहीं मैं अपने हाथ से एडजस्ट करना चाहता हूँ तो कॉन्ट्रास्ट हो गया, ब्राइटनेस हो गया, स्पेशली शार्पनेस हो गई, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्टर की शार्पनेस को अगर आप थोड़ी सी भी बढ़ाते हैं देन जो क्लियरिटी बनती है बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर आपको 3 ब्राइटनेस मोड भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो आपका हाई ब्राइटनेस है मैं उसी को प्रेफर करता हूँ, लेकिन कभी कभार आपको लगता है कि इतनी ब्राइटनेस की जरूरत नहीं है तो आप इसका लो ब्राइटनेस वाला मोड ट्राई कर सकते हैं, या फिर एनर्जी सेविंग मोड है वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी बात करें लेंस के लाइफ की तो 60,000 घंटे की लाइफ बताई जा रही है। आप 60,000 घंटे तो चलने पे ही पता चलेगा। अगर कोई भी प्रोजेक्टर का आप एक्सपेक्टेशन रखना चाहें तो आप 20 से 30,000 लैंप आवर ही एक्सपेक्ट करके चले तो बढ़िया रहेगा, बट इन्होंने 60,000 घंटे बताया है। टाइम के साथ ही वो चीज पता चलेगी। बात करें, इन्होंने बताया कि HDR10+ का सपोर्ट वेबसाइट पे मेंशन था, बट ना तो बॉक्स पे कहीं मेंशन है और ना ही कहीं OTTs पे या कहीं पे भी मुझे कहीं पे भी HDR10 का कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिला। तो शायद ऐसा हो सकता है कंपनी ये कह रही है कि भाई हमारे जो कलर्स है वो HDR10 के जैसे दिखते हैं, बट सपोर्ट तो मुझे कहीं नहीं देखने को मिला था। अब बात करते हैं इसके पिक्चर क्वालिटी की। तो भाई इसकी पिक्चर क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई। इसकी जो ब्राइटनेस है वो आपको 16,000 लुमेंस जैसे कि बताई जा रही है, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, विजिबल है, क्लियर है। मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा गाने वगैरह सुने, मूवीज वगैरह देखी, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। 300 इंच का स्क्रीन भी अगर अपन बनाते हैं तो क्लियरिटी इसकी मेंटेन रहती है, क्लियरिटी जाती नहीं है। एंड हाँ, ऐसा है कि हल्का हल्का सबको जो टेक्स्ट है वो हल्के से कम विजिबल आपको देखने को मिलेंगे, बट इतना बड़ा पॉइंट नहीं। अगर आप एक 15,000 के ब्रैकेट में किसी भी प्रोजेक्टर को टारगेट करते हैं वहाँ पे केवल एक क्लियर प्रोजेक्शन हो जाना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड स्पेशली नेटफ्लिक्स का जैसे सपोर्ट इस पे देखने को मिल जा रहा है, ऐसी चीजें आपको अगर देखने को मिल जा रही है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और बात करें इसके ऑटो फोकस की तो वो कमाल का है। आप जैसे ही इसको कहीं पे भी दीवार पे माउंट करेंगे ऑटो फोकस की वजह से आपका जो फोकस है उसमें आपको कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर फोकस आपको देखने को मिलता है और इस चीज में मैं इंप्रेस हूँ। एक चीज मैं आपको पर्सनली ऐड करके बताना चाहता हूँ, अगर आप एक प्रोजेक्टर देख रहे हैं तो 3 चीजें ही मेजरली देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइटनेस, सेकंड कॉन्ट्रास्ट रेशो और थर्ड उसका ऑटो फोकस। और फिर अगर आ जाती है, अगर आप बात कर लेते हैं चॉइस के ऊपर कि लाइक आपको कोई OTT स्पेशल देखना है, लाइक आपको नेटफ्लिक्स ही देखना है, एंड एक आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि HDMI ARC तो सपोर्ट होना ही चाहिए। अगर ये सब चीजें आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रोजेक्टर आपको मस्त ही देखने को मिलेगा, कोई भी उसके अंदर से बड़ा इशू नहीं आएगा। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा कि भाई ये प्रोजेक्टर ओवरहीट होकर बंद नहीं होता है। इस प्रोजेक्टर की जो क्वालिटी है वो मेंटेन है, अभी तक तो अच्छी खासी चल रही है, महीना भर हो गया कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ। डार्क्स भी अच्छे खासे दिखते हैं भाई, डार्क्स के अंदर भी ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल ही स्क्रीन फेड हो जा रही है, ऐसा नहीं है। डार्क्स इसके अच्छे हैं। अगर आप हल्की से शार्पनेस बढ़ा के देखोगे तो आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी देखने को मिलेगी। और अगर आप कोई भी ब्राइट इमेजेस देख रहे हैं लाइक जिसके अंदर ऑलरेडी व्हाइट कलर ही है, लाइट कलर ही है, तो वो तो इतना शानदार आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा आपको। इसमें एक ही कौन लगा मुझे, वो ये था HDR10 का सपोर्ट नहीं है। अगर वो होता तो मजे आ जाते हैं, बट कलर कहना चाहूंगा कलर अच्छे हैं। HDR10 का सपोर्ट नहीं था, अगर वो होता तो बहुत ज्यादा बेहतर होता। और उसी के साथ में अगर रिमोट में वॉइस असिस्टेंट का फीचर होता, क्या ही कहने थे। हो सकता है टाइम के साथ ये चीजें भी अपग्रेड हो जाए। बाकी मैंने सारी चीजें यूज की, रिमोट इसका अच्छा है, स्मूथ वर्क करता है, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड और आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं टाइम के साथ में इसके रिप्लाई देता रहूंगा। सो अब मैं केवल आपसे एक ही चीज मांगता हूँ, डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू कमेंट। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि इस वीडियो में ये चीज सुधारनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ध्यान दूंगा। मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।